राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देखें तलपत्र का मुँह आपके साथ सुशील गोस्वामी। मथुरा में गोवर्धन गिरिराज जी जो मथुरा से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहाँ प्रति वर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन मुड़िया पूर्णिमा महोत्सव बड़े धूमधाम से संपन्न होता है। उत्तर भारत का ये एक ऐसा मेला है जो कि कुंभ के बाद इसको बड़ा मेला कह सकते हैं, बल्कि मिनी कुंभ कहा जाता है। यहाँ प्रति वर्ष 8 दिन की अवधि के भीतर लगभग 1 करोड़ श्रद्धालु यहाँ गोवर्धन महाराज की सप्तकोशी परिक्रमा करने आते हैं। इस बार ये मेला 4 जुलाई से प्रारंभ होकर 11 जुलाई तक का है और इस दौरान शासन प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हैं। यहाँ मथुरा से, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से, हर जगह से लोग यहाँ आते हैं। तो रास्ता जो मथुरा से गोवर्धन आने का रास्ता है, भरतपुर से गोवर्धन का है, कोसी कला से गोवर्धन का है, डीग से गोवर्धन आने का रास्ता है, वृंदावन से गोवर्धन आने का रास्ता, सभी रास्तों पर यहाँ पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। अगर उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्था की बात करें तो लगभग 1000 बसें लगाई गई हैं और 50 से अधिक स्पेशल ट्रेनें इस गोवर्धन मेला के लिए लगाई गई हैं, क्योंकि 1 करोड़ की एक बहुत बड़ी संख्या होती है। और प्रयागराज कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का ये दूसरा मेला है। इसके लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु। अब इस वक्त अगर बात करूँ मैं तो रात के 1 बज रहे हैं और 1 बजे की स्थिति आप देखिए कितनी भारी संख्या में यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। तांता लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान लगे हुए हैं, महिला पुलिस लगी हुई है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक लगे हुए हैं और एनएसएस के कार्यकर्ता हैं, स्काउट्स के हैं। तो सब यहाँ सेवा करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ को संभालना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये बिल्कुल जो यहाँ का मुख्य मंदिर है, दान घाटी मंदिर, ये दान घाटी मंदिर है। श्रद्धालु आते हैं, यहाँ प्रणाम करते हैं और फिर यहाँ से दर्शन करने के बाद सीधा परिक्रमा शुरू करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि 21 किलोमीटर की परिक्रमा 2 भागों में बटी हुई है। एक बड़ी परिक्रमा जो कि 12 किलोमीटर की होती है और छोटी परिक्रमा 9 किलोमीटर की होती है। तो यहाँ से आप जो देख रहे हैं ये बड़ी परिक्रमा है, लोग यहाँ प्रणाम करने के लिए झुकते हैं, लेकिन इतनी सारी भीड़ है तो ऐसे में कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते। और आप देख रहे हैं पुलिस पानी डाल रही है, पानी इसलिए कि कोई भी यहाँ पर नीचे बैठ के और अव्यवस्था ना फैलाए, दंडवत करने के लिए। तो हर तरह के इंतजाम पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं। बड़ा आनंद यहाँ बरस रहा है, आस्था का सैलाब उमड़ रहा है, आस्था के साथ लोग यहाँ आ रहे हैं और परिक्रमा कर रहे हैं। ये परिक्रमा मार्ग है, यहाँ से श्रद्धालु चलते हुए परिक्रमा फिर आने और गांव पहुँचेंगे। फिर राजस्थान का थोड़ा 2 किलोमीटर का क्षेत्र आएगा पूछरी, जो कि भरतपुर जनपद का, उसके बाद जतीपरा होते हुए पुनः गोवर्धन पर पहुँचेंगे और फिर राधा कुंड की जो परिक्रमा है 9 किलोमीटर की, उसको पूरा करते हैं। तो एक तरह से आप देख रहे हैं यहाँ ये परिक्रमा का सैलाब आप देख रहे हैं कि नॉन स्टॉप। और ये स्थिति हम आपको बीच बीच में से कई जगह के ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, हर जगह पर यही हाल है, चाहे वो मानसी गंगा हो या जतीपरा की तस्वीरें हो, सब जगह भीड़ का ये आलम। 21 किलोमीटर परिक्रमा मार्ग में इसी तरह से भीड़ है, तो आप उससे अंदाज लगा सकते हैं कि कितने श्रद्धालु यहाँ इस वक्त बढ़ रहे हैं। और सब गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करने आए, गुरु पूर्णिमा का पर्व है, ऐसे में सब लोग यहाँ पुण्य अर्जित करने के लिए आए हुए हैं। शासन प्रशासन के पूरे इंतजाम हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस है। अगर मैं व्यवस्थाओं की बात करूं तो यहाँ 9 सुपर जोन बनाए हुए हैं, 18 जोन हैं और 68 सेक्टरों में इस मेला क्षेत्र को विभाजित किया हुआ है। 5000 से अधिक पुलिसकर्मी 21 किलोमीटर में फैले हुए हैं, व्यवस्था को संभाल रहे हैं। मेला मजिस्ट्रेट हैं, तमाम एडीएम की ड्यूटी है, खुद जिलाधिकारी, एसएसपी, आगरा कमिश्नर शैलेंद्र कुमार सिंह, डीआईजी शैलेश कुमार पांडे, एडीजे अनुपमा कोसेट, वो सब लोग यहाँ पर कैंप किए हुए हैं, यहाँ की व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं। और आप देख रहे हैं चौराहे पर पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं, हाथ पकड़ पकड़ कर सभी श्रद्धालुओं को बड़ी श्रद्धा के साथ आगे बढ़ा रहे हैं कि भीड़ ना जुटे। अगर भीड़ जुटेगी तो अव्यवस्था फैलने की स्थिति बनती है, लेकिन जब भीड़ चलायमान रहती है तो कोई दिक्कत नहीं होती। और आप देखिए श्रद्धालु बड़े आस्था के साथ अपना दान घाटी मंदिर से प्रणाम करते हुए और बढ़ते हुए जा रहे हैं। आइए कुछ श्रद्धालुओं से बात करेंगे, जानेंगे कैसा लग रहा है इस मेले में आए तो उन्हें यहाँ आने के बाद
किस तरह का अनुभव की अनुभूति होती है, क्योंकि गोवर्धन आना बड़े सौभाग्य की बात है और यहाँ आकर इस पर्व में शामिल हुए और शामिल होने के बाद यहाँ पूर्ण अर्जित कर रहे हैं। तो आइए उनसे जानेंगे कैसा लग रहा है उन्हें यहाँ आकर। और आप देख सकते हैं किस कदर भीड़ उमड़ रही है अंदर गिरिराज महाराज पर दुग्धाभिषेक के लिए, क्योंकि गिरिराज जी की पूजा दुग्ध चढ़ाकर की जाती है। ये प्रमुख दानघाटी मंदिर है इस 21 किलोमीटर का, और यहाँ श्रद्धालुओं द्वारा गिरिराज महाराज की जो शिला है उस पर दुग्ध चढ़ाकर अभिषेक किया जा रहा है। और सामने आप मंदिर देख रहे हैं, ये मुख्य दानघाटी मंदिर है। भगवान कृष्ण गोपियों से यहीं पर दान मांगा करते थे, तो गिरिराज महाराज के दर्शन आप देख रहे हैं। और यहाँ ये गोवर्धन गिरिराज महाराज, ये वही गिरिराज महाराज हैं। श्रद्धालु यहीं से दुग्धाभिषेक कर भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर रहे हैं। तो ये आप दर्शन कर रहे हैं गोवर्धन के प्रसिद्ध गिरिराज महाराज दानघाटी मंदिर के, जो कि गिरिराज जी की जो सप्तकोशी परिक्रमा का प्रमुख मंदिर है। श्रद्धालु यहाँ आकर स्वयं को धन्य पाते हैं कि बड़े भाग्य से यहाँ पूजा करने का अवसर मिलता है। तो श्रद्धालु आएँ और बड़ी आस्था के साथ यहाँ भगवान को दुग्धाभिषेक कर उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर रहे हैं। और देखिए श्रद्धालु हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, पूजा अर्चना करके आए, जानेंगे कैसा लगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम यादव है और मैं कहाँ से आई हैं? ग्वालियर से आई हूँ मैं। हाँ जी। खास परिक्रमा करने आई हो? हाँ, पैदल लगाऊंगी फिर ही। कितने लोग आए साथ? हम लोग 14 लोग आए हैं। हाँ। क्या कहोगे, पैदल परिक्रमा लगा रहे हो, कैसी भीड़ है, इंतजाम कैसे है? बहुत ज़्यादा भीड़ है, व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, देखने को मिल रही है और अच्छा है, सुकून मिल रहा है, फेरी लगानी चाहिए लोगों को। तो आप पहली बार परिक्रमा करने आई हैं मुड़िया पूर्णिमा पर या पहले भी आ चुकी? नहीं, मैं 9 साल से आ रही हूँ, हर साल आती हूँ। क्या मिलता है यहाँ आकर परिक्रमा करने से, पैदल चलते हो 21 किलोमीटर? सुकून मिलता है भगवान की भक्ति करते हुए। हाँ। देखिए ये ग्वालियर से आई हैं और इनके साथ 14 लोग हैं। भीड़ इतनी कि आपस में लोग भटक गए। उन्हें बताया 9 साल से लगातार आती हैं, यहाँ आने पर उन्हें सुकून मिलता है। भगवान के जब शरण में आते हैं तो निश्चित तनाव से मुक्ति मिलती है, सुकून मिलता है और उनके प्रति अनुराग भक्ति बढ़ती है। यही हमारे सनातन धर्म की विशेषता है। आइए और भी लोगों से बात करेंगे। ये गोवर्धन के प्रमुख मुकुट मुखारबिंद है और आप जो देख रहे हैं ये बिल्कुल मुकुट की आकृति है, पाषाण का गिरिराज महाराज का मुकुट का मंदिर है। यहाँ मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं, आइए उनसे जानेंगे यहाँ की महिमा। आपका शुभ नाम? अशोक शर्मा। अशोक जी, क्या महिमा है मुकुट मुखारबिंद की? ये कृष्ण भगवान है, ये गोवर्धन भगवान है। कृष्ण भगवान ने बताया था गोवर्धन पूजा करो, एक रूप से पुजारी बने कृष्ण भगवान, एक रूप से स्वयं गोवर्धन में बस करके स्वयं पूजा कराई है। ये बहुत पुराना 5,500 वर्ष पुराना मंदिर है। जब कृष्ण भगवान ने पर्वत उठाया था, इसकी बहुत बड़ी परिक्रमा लगती है, इसकी 21 किलोमीटर की। सामने मानसी गंगा है जो भगवान कृष्ण ने बंसी से खोद करके मन से प्रकट की है। तो देखो उन्होंने बताया कि मानसी गंगा के सामने यहाँ भगवान का मुकुट है, एक कृष्ण और एक गिरिराज महाराज, दोनों के जैसा बताया कि एक रूप से पूजे हैं, दूसरे रूप से पुजाया है। तो वो गिरिराज महाराज की शिला है और सामने भगवान श्री कृष्ण, ये इनका मुकुट है, इसको मुकुट मुखारबिंद कहते हैं। भक्त यहाँ गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आकर यहाँ दुग्धाभिषेक करे, दुग्ध चढ़ाया जा रहा है भक्तों के द्वारा। और सप्तकोशीय परिक्रमा करने के बाद मानसी गंगा में स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद चारों तरफ से भक्त लोग आ रहे हैं और यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये यहाँ का मुकुट है। जय श्री कृष्ण भगवान है, जय गोवर्धन महाराज है। देखिए ये गिरिराज जी हैं और वो श्री कृष्ण भगवान है। भगवान ने पूजा है, श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन महाराज की पूजा कराई है। एक रूप से पूजते हैं प्रभु, दूध रोयो पुजाए और शहद भोजा फैला के मांग मांग के खाओ प्रभु ने। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। तो देखिए एक बार फिर मैं बता दूं, ये भगवान कृष्ण का विग्रह और ये गोवर्धन महाराज का, तो दोनों यहाँ पर रूप हैं। और आप देख रहे हैं इस वक्त लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ है और सब लोग आ रहे हैं। और सामने देखिए गिरिराज महाराज का यहाँ से दुग्धाभिषेक, ये श्रद्धालुओं की भीड़
चारों तरफ और अपना दुग्ध पूजा सामग्री ला रहे हैं। यहाँ से भक्त जा रहे हैं दर्शन करते हुए। तो ये आज तिलक पत्रिका के माध्यम से आप देख रहे हैं, ये श्रद्धालु सब यहाँ दर्शन करते हुए जा रहे हैं। गिरिराज महाराज की परिक्रमा करने के बाद मानसी गंगा में स्नान करते हैं और मुकुट मुखारबिंद के दर्शन दुग्ध से कर अपनी जो मनोकामनाएं वो पूर्ण करते हैं। तो आज तिलक पत्रिका के माध्यम से आज हमने आपको दिखाया गोवर्धन का ये मुकुट मुखारबिंद, जहाँ गुरु पूर्णिमा मुड़िया पूर्णिमा के अवसर पर लाखों की संख्या में भक्त आकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। चार जुलाई से प्रारंभ हुआ गोवर्धन का मुड़िया पूर्णिमा मेला अपने चरम पर है और पूर्णिमा के दिन भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने यहाँ की परिक्रमा लगाकर अपना नमन और अपना वंदन किया गिरिराज जी को। वहीं जो यहाँ की 468 वर्ष प्राचीन मुड़िया संतों की जो परिक्रमा होती है मुड़िया पूर्णिमा जिससे नाम पड़ा, वो भी यहाँ बड़े आनंद और उल्लास के साथ लगाई जा रही है। सारी व्यवस्थाओं को देखने के लिए यहाँ की उप जिलाधिकारी गोवर्धन नीलम श्रीवास्तव मौजूद हैं और यहाँ के क्षेत्राधिकारी पुलिस अनिल कुमार सिंह मौजूद हैं। खुद इस जो मुड़ियाओं की शोभा यात्रा निकाली जा रही है उसके साथ चल रहे हैं, यानी कि पर शासन प्रशासन की निगाह कि शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। आइए एसडीएम मैडम से जानते हैं किस तरह से रहा ये पूरा मेला। ये मैडम बताएं, बड़े आनंद के साथ श्रद्धालुओं से बात की, बहुत आनंद ले रहे हैं। भगवान ने भी आपकी मदद की, मौसम भी बड़ा अनुकूल हो गया, गर्मी भी कोई खास ज़्यादा नहीं। किस तरह के इंतजामात रहे और अब तक 4 से अब तक का क्या आकलन है, कितने श्रद्धालु गोवर्धन में आए? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे परंपरागत मुड़िया पूर्णिमा का मेला 4 तारीख से 11 तारीख तक मनाया जा रहा था। आज 10 तारीख है और अभी तक का जो आकलन है पुलिस के द्वारा या हमारे प्रशासनिक व्यवस्थाओं के द्वारा जो आकलन किया जा रहा है उसमें 1 करोड़ से भी ज़्यादा श्रद्धालु आए हैं हमारे गोवर्धन धाम में। और इन लोगों ने यहाँ पर बहुत ही श्रद्धा के साथ यहाँ पर जो है परिक्रमा की है, पूरी 21 कोस की परिक्रमा की है और बहुत ही खुश होकर यहाँ से श्रद्धालु गए हैं। हमने विभिन्न विभागों से जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में, कमिश्नर सर के नेतृत्व में, एसएसपी सर के नेतृत्व में जितने काम बताए गए थे, जितने निर्देश दिए गए थे, उस हिसाब से हम लोगों ने व्यवस्थाएं यहाँ पे सुनिश्चित कराई थी। और इसके बाद हम लोगों ने कुछ विशेष इस मुड़िया पूर्णिमा पे कोशिश की थी कि हमें हमारे श्रद्धालुओं को अच्छा लगे। यहाँ जाने के बाद तो जगह जगह पर स्वागत द्वार बनाए गए थे, जो कि इस बार का पहला बार इनोवेटिव आइडिया था। जगह जगह स्वागत द्वार बनाते हुए दुकान प्रतिष्ठान सब पर सजावटें की गई थी, जिससे भी भक्तगण बहुत खुश रहे हैं। और कल रात की एक विशेष बात बताऊं कि यहाँ पे डीआईजी सर, डीआईजी मैम, एसएसपी सर और डीएम सर और कमिश्नर सर के द्वारा जगह जगह पर श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई है, जिसकी श्रद्धालु बहुत बहुत बुरी प्रशंसा कर रहे हैं। कि अगर हम ये देखा जाए तो ये भक्तगण जो होते हैं, जो यहाँ पे परिक्रमा लगाने आते हैं, इस समय ये सीधे ईश्वर से संवाद रहता है। तो हम लोग हमारा प्रशासन का एक प्रयास है कि इन भक्तगणों के द्वारा हम भी ईश्वर प्रशासन को, ईश्वर की तरफ जो है अपना समर्पण कर सकें। और आज उसी के क्रम में जो इसमें थोड़ा अंतिम चरण में होती है कि मुड़िया पूर्णिमा की यात्रा निकाली जाती है, तो आज ये शोभा यात्रा इस समय निकाली जा रही है। ये शोभा यात्रा यहाँ से चलकर, जिसमें मैं और हमारे यहाँ के क्षेत्राधिकारी हम दोनों लोग यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ भी हमारी प्रशासन की पूरी चुस्त व्यवस्था है, कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत इस यात्रा में भी नहीं आने पाएगी। इस मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए 900 बनाए गए और 21 जोन बनाए गए, सेक्टर 61 सेक्टर बनाए गए और 37 अस्थायी चौकियां बनाई गई। इसके अलावा करीब 148 बैरियर विभिन्न जगह लगाए गए पार्किंग के लिए और पार्किंग की व्यवस्था भी बढ़िया रही। गिरिराज जी का बड़ा हम पे उपकार रहा, इस बार वर्षा भी नहीं हुई ज़्यादा। और ये तो आपको जानकारी होगी, चूँकि मैडम ने तो पहले भी यहाँ मेला कराया है, इनका बड़ा सहयोग रहा हमारे साथ में। जहाँ जहाँ कहीं हमें कोई ये लगा तो मैडम ने बताया कि यहाँ पे ये व्यवस्था कर ली जाए, वहाँ हमने व्यवस्था की। और चूँकि पुलिस प्रशासन बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर इस मेले को करा रहा था, सभी अधिकारीगणों ने हमें समय समय पर जो है ये निर्देश दिए, उन निर्देशों का हमने पालन किया और आपने देखा होगा कि मेला बिल्कुल सकुशल संपन्न हुआ है। कोई शिकायत कहीं से ऐसी नहीं आई कि साहब वहाँ पे हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया या कोई, जैसे पहले कभी थोड़ी बहुत आई थी तो अब की बार वो भी नहीं आई है। अगर आप एकदम आए और ज़्यादा दिन आपको नहीं हुआ और एकदम इतना बड़ा मेला संभालने को मिला, कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा और मैडम का बड़ा हमारे ऊपर इसने रहा, क्योंकि मैडम ने पिछली बार भी मेला कराया था
और ये था कि हम भी नए, हाँ हम भी, इनका अनुभव बहुत काम आया हमारे। और ये था कि जो है, चूँकि SPRA सर भी नए थे, लेकिन SPRA सर को बहुत जानकारी थी। उन्होंने हमें समय समय पर जो है जो दिशा निर्देश दिए हमने उसका पालन किया। और हमारे जो अधिकारीगण थे, श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय, उन्होंने जो है बताया, चूँकि सर ने पहले भी 2 मेले कराए हैं और उन्होंने जैसा हमें बताया, जैसा निर्देश दिया, हमने उसका पालन किया। उसी का ये वो है कि जो बहुत अच्छा मेला सकुशल संपन्न हुआ है। आपने देखा भी होगा, कहीं कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि सर पुलिस ने वहाँ ये कर दिया, ये कर दिया। सब ने कहा कि सर पुलिस की बहुत अच्छी व्यवस्था थी और प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। आपने सुना श्री अनिल कुमार सिंह ने पूरा बता दिया कि बहुत सकुशल ढंग से संपन्न हुआ और उसके पीछे की वजह रही अधिकारियों का आपस में समन्वय, पुलिस प्रशासन की ट्विनिंग और एक कुशलतापूर्वक इस मेले को संपन्न कराना। तो तिलक पत्रिका के माध्यम से हमने आपको दिखाया किस तरह से यहाँ दिन रात श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और उन्होंने गिरिराज महाराज की सप्तकोशीय परिक्रमा लगाई, जगह जगह मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की और अपने इष्ट गिरिराज महाराज को अपने भाव समर्पण कर उनकी कृपा प्राप्त की। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ गोवर्धन से मैं सुशील गोस्वामी। गोवर्धन जो कि 21 किलोमीटर में पूरा गिरिराज जी का परिक्रमा क्षेत्र फैला हुआ है और यहाँ के जो प्रमुख मंदिरों की बात करें तो दानघाटी मंदिर है जो बिल्कुल गिरिराज जी के जब निकलते हैं तो गोवर्धन कस्बे में और सड़क के बिल्कुल किनारे है। दूसरा मंदिर जतीपरा में है मुखारबिंद के नाम से और एक मानसी गंगा के बिल्कुल सरोवर के तट पर है मुकुट मुखारबिंद। इस वक्त हम उसी मुकुट मुखारबिंद मंदिर में और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि भारी जन समूह उमड़ रहा है। रात्रि के 1 बजे का समय है इस वक्त और आप 1 बजे भीड़ को देखकर नहीं कह सकते कि इतना समय, क्योंकि यहाँ आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। जिन्हें गिरिराज जी की कृपा मिली है वो उसको पूरा उसका लाभ ले रहे हैं, परिक्रमा करते हुए अपने इष्ट गिरिराज महाराज का दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, मानसी गंगा में स्नान कर रहे हैं। यहाँ की जो परंपराएं रीति रिवाज हैं उनके अनुसार पुण्य अर्जित कर रहे हैं। मेरे साथ मंदिर के इस दानघाटी मंदिर के न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर महोदय मेरे साथ हैं और जो कि यहाँ की सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। कपिल चतुर्वेदी जी, आइए उनसे जानते हैं किस तरह का इस बार का आयोजन रहा, कैसी व्यवस्थाएं रहीं, कितने श्रद्धालुओं का आगमन अब तक यहाँ हो चुका है, क्या अनुमान है आपका, बताएं जी यहाँ की पूरी व्यवस्था होगी। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भक्तजन एवं तीर्थयात्रियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। जो भी गिरिराज जी बाबा के धाम में पधारे हुए हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है एवं मुड़िया पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जैसा कि सर्व प्रचलित है कि ठाकुर जी का ये उत्सव मनाया जा रहा है 4 जुलाई से और कम से कम अनुमान जो है अब तक का कम से कम 80 लाख के करीब तीर्थयात्री यहाँ पर गिरिराज जी के बाबा के धाम में पधार चुके हैं और अभी भी उनका निरंतर आना, अभी भी भक्तजनों का क्रम ये यथावत बना हुआ है। 2 दिन बाकी हैं मेले में। बिल्कुल, तो ये संख्या लगभग 1 करोड़ के पार निश्चित रूप से जाएगी। जो प्रशासन का अनुमान था जिस हिसाब से व्यवस्था की है उसके हिसाब से 1 करोड़ को छू जाएगी। बिल्कुल, हम इसके लिए सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहेंगे मथुरा जनपद के श्रीमान जिलाधिकारी महोदय एवं श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जी को कि जो वो भी लगातार करीब 1 महीने से निरंतर यहाँ पर ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए हैं। कहीं भी किसी भी तरीके की कोई तैयारी में कमी ना रह जाए, वो बिल्कुल 24 घंटे अहरनिश ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए हैं। अच्छा, यहाँ मुकुट मुखारबिंद पर कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं, कहाँ कहाँ श्रद्धालु आकर दर्शन कर रहे हैं, कैसी व्यवस्था है, एकल व्यवस्था है, किधर से आ रहे हैं जा रहे हैं, स्नान करने की अवस्था है? जैसा कि यहाँ पर जो मंदिर का प्राचीन है गेट नंबर 1, यहाँ से श्रद्धालुओं का एंट्री हो रही है और 2 नंबर और 3 नंबर से श्रद्धालु यहाँ पर स्नान आदि करके वो निकल रहे हैं। जैसा कि आपने पूछा है कि यहाँ पर कौन कौन से, सर्वप्रथम यहाँ पर पूरे ब्रजमंडल में माँ श्री गंगा जी के स्वरूप में मानसी गंगा यहाँ विराज रही हैं, जहाँ लोग आकर के पान आचमन स्नान करके फिर ठाकुर जी का, जो कि यहाँ पर 2 स्वरूप में यहाँ पर ठाकुर जी विराजमान है, भगवान कृष्ण स्वरूप में एवं भगवान गोवर्धन नाथ के स्वरूप में, जो कि सभी भक्तों का आज यहाँ पर कल्याण कर रहे हैं। जो भी भक्त हैं वो सब आकर के उन पर दूध नारियल पुष्प आदि चढ़ा रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं, मानसी गंगा का ध्यान कर रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ से वो अपनी यात्रा का समापन कर रहे हैं। कैसी व्यवस्था है इस बार? ठाकुर जी की कृपा से यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं के हितों को देखते हुए, उनकी व्यवस्थाओं को देखते हुए यहाँ पर पूरे मंदिर परिसर में ठंडा पानी, आरू का पानी,
पंखा वगैरह, कूलर आदि ये सब व्यवस्था की गई है, जिससे कि कहीं भी किसी भी प्रकार की गर्मी उमस वगैरह ना लगे और उनको कोई असुविधा ना हो। देखा मेरे साथ रहे कपिल जी जो यहाँ के मंदिर के रिसीवर हैं, और उन्होंने पूरी व्यवस्थाओं के बारे में बताया। सबसे बड़ी बात जो 4 जुलाई से मेला प्रारंभ हुआ और अब तक आज मध्य रात्रि तक लगभग 80 लाख के आंकड़े को छू गया, एक बहुत बड़ी संख्या है, क्योंकि गोवर्धन एक छोटा सा कस्बा है और उसमें इतनी भीड़ का आना, लेकिन ये गिरिराज महाराज की महिमा है जिसके लिए देश विदेश के श्रद्धालु यहाँ आकर उमड़ते हैं और अपनी आस्था के साथ गिरिराज महाराज का अभिनंदन करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और जैसा बताया प्रमुख मंदिर हैं भगवान कृष्ण, जो जैसा कहा भी गया कि एक रूप थे पूजे दूसरे से पूजाए, स्वयं श्री कृष्ण ही गिरिराज जी बने, उन्होंने उनकी पूजा की और खुद को पूजाया, तो वो दोनों स्वरूप का यहाँ दर्शन है। ये प्राचीन दर्शन है। मानसी गंगा जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन से प्रकट की थी, तो वो यहाँ गंगा जी के स्वरूप में मानसी गंगा, उसके तट पर मनसा देवी का मंदिर है, दूसरी तरफ चक्रेश्वर महादेव है, तो बहुत सुंदर स्थान है। और इसी के तट पर सनातन गोस्वामी की वो स्थल है जहाँ पर उन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग किया था। उन्हीं की याद में उनके अनुयायी सिर का मुंडन कराकर पूर्णिमा के दिन में जो परिक्रमा निकालते हैं, तो इसीलिए इस मेले का एक नाम मुड़िया पूर्णिमा भी हुआ। गुरु पूर्णिमा तो वही है, मुड़िया पूर्णिमा नाम इसलिए हुआ कि वो सनातनी वैष्णव गौड़िया वैष्णव मुंडन कराकर मानसी गंगा की परिक्रमा करते हैं। तो ये ब्रज का एक प्रसिद्ध उत्सव है और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके महत्व को देखते हुए इसको राज्य के मेला भी घोषित किया है। और उसी के तरह से जिस तरह से प्रयागराज में महाकुंभ संपन्न हुआ और उसके बाद दूसरे मेले के रूप में उत्तर प्रदेश का ये मुड़िया पूर्णिमा मेला है, और बेहद शांतिपूर्ण तरीके से शासन प्रशासन की सूझबूझ, उनके जो व्यवस्था है, उनका जो प्रबंधन है, उसके नतीजे हैं कि इतने लोग बड़ी शांति के साथ यहाँ आए और अपना जो उनका उद्देश्य था, उनका जो संकल्प था, उसको बने आस्था के साथ उन्होंने पूरा किया। तो हमने तिलक पत्रिका के माध्यम से आपको दिखाया कि किस तरह से गोवर्धन का जो प्रसिद्ध मुड़िया पूर्णिमा मेला है वो किस तरह से यहाँ आयोजित हुआ और कैसे यहाँ संपन्न हुआ। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ गोवर्धन से मैं सुशील गोस्वामी।